नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर, पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। बैंक निफ्टी के रेंज बाउंड मार्केट में प्रॉफिट मेकिंग के आर्ट को समझने के लिए बनाए गए इस यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। जाने कि बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन में राइजेस के समय परफेक्ट टाइम में प्रॉफिट बुक करना एक स्ट्रेटेजिक मूव कैसे हो सकता है। सीखे सेल पोजीशन में फॉल आने पर डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट से लाभ कमाना। जाने न्यू एनालिसिस द लेटेस्ट ट्रेडिंग अप्रोच को, इसके प्रिंसिपल्स में इंसाइट प्राप्त करें। समझे बैंक निफ्टी के क्रूशियल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना। प्राइस बिहेवियर फोरकास्ट करने की कला डेवलप करें। अपने पोर्टफोलियो में रिस्क मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल यूजफुल मेथड्स अपनाएं। समझें गेम चेंजिंग स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी को लागू करना। दोस्तों वीडियो की लर्निंग से कैपिटल को प्रोटेक्ट करें। जाने सही एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स का पता लगाना। समझिए स्टॉप लॉस का निर्धारण। सीखें टारगेट प्राइस फिक्सेशन। डिस्कवर करें बैंक निफ्टी ए टू जेड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग गेम प्लान। सीखें न्यू एनालिसिस स्किल से इमोशंस और साइकोलॉजी मैनेजमेंट। रेंज बाउंड मार्केट में अच्छी तरह से वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स जानें। हम डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट के की वैल्यू पर जोर देते हैं। हम रियल टाइम चार्ट पर इस वीडियो में बैंक निफ्टी के वेव को एग्जिबिट करते हैं। अपने ट्रेडिंग गेम को ऊपर उठाएं। प्रॉफिट सिक्योर करने के स्किल में एक्सपर्ट बने। कॉमन मिस्टेक्स से बचें। बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के करंट सिचुएशन में प्रॉफिट मेकिंग कंटिन्यू रखें। यूजफुल एंड अपग्रेडेड स्किल्स कॉन्फिडेंटली अप्लाई करने के लिए आएँ। इस यूट्यूब वीडियो को देखें और समझें। तो बिना देरी किए और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि हम लोग यहाँ पे 28 दिसंबर 2023 को हम लोग का एक इम्पल्स वे कंप्लीट करके और करेक्टिव फॉल में एंटर किया था। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे थे कि करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग का 3 कम्प्लेक्स करेक्शन के तहत हम लोग का 12 फरवरी 2024 को नीचे कंप्लीट किया, जो कि डब्ल्यू एक्स वाई और पुनः हम लोग का एक्स वेव बना करके जेड वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। और इसके बाद यहाँ से पुनः हम लोग ऊपर की ओर एक करेक्टिव राइज के तहत ए बी और सी वेव में इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और पुनः हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू कर चुके हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यदि हम लोग 28 दिसंबर 2023 से बात करें तो यहाँ से हम लोग का करेक्शन के तहत नीचे का हम लोग का एक डब्ल्यू एक्स और वाई के पैटर्न में नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है और अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है। सिर्फ एक छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ से जो हम लोग का सी वेव कंप्लीट करके जो नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग ये सी वेव यहाँ पे हम लोग का एक्स वेव का पैटर्न कंप्लीट किया और उसका वाई वेव के फॉर्म में हम लोग नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं। या यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ से जब हम लोग का फॉलो हुआ, जिसके तहत हम लोग का ये डब्ल्यू एक्स और वाई के पैटर्न में नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। या फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ से हम लोग का नीचे का ए बी और सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो दोनों ही कंडीशन में हम लोग का अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग का एक करेक्टिव राइज पूरा करके फिर से जो नीचे की ओर कंटिन्यू किया है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग अब इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो नीचे का फॉल हुआ इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में और यहाँ से जो ऊपर की ओर राइज कर रहा है इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो अब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव राइज के तहत ऊपर का ए बी और सी उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा एक्स वेव कंप्लीट किया और पुनः यहाँ से हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू किए थे। और इस कंटिन्यूएशन के तहत जैसा पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का डबल जिगजैग के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया था। और पिछले दिन हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि चूंकि यहाँ पे हम लोग का डबल जिगजैग के फॉर्म में नीचे कंप्लीट करके और यहाँ पे हम लोग एक छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कन्फर्म किया था, जिसके बाद हम लोग ये डिस्कस किए थे कि हम लोग यहाँ से फिर से ऊपर करेक्टिव राइज में रहने की संभावना है। और उसके तहत हम लोग ये डिस्कस किए थे पिछले वीक जो हम लोग का नीचे
का स्टार्टिंग लेवल था वो 46,200 का है। अब हम लोग का इस वीक के लिए हमारा जो नीचे का स्टॉप लॉस हो जाए, जो कि सेकंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, वो 46,500 का होगा। इसी स्टार्टिंग लेवल जो कि हम लोग का सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टार्टिंग लेवल है 46,500 का, इसको फॉलो करते हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो राइज हुआ है इसके तहत हम लोग का ऊपर का ए, बी और सी वेव, यहाँ पे भी हम लोग का फिर से एक जिगजैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा संभावना हम लोग का यहाँ पे पूरा होने की संभावना है। और जैसा पिछले वीक भी डिस्कस किए थे कि हम लोग का चूंकि ऊपर रहने की संभावना और ऊपर के तहत हम लोग का पूरा हो भी जाने की संभावना है, तो अब हम लोग सिर्फ ये करेंगे कि वीकली पॉइंट से जो हम लोग का नीचे का जो सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टार्टिंग लेवल है, जो कि 46,500 का है, ये यदि ब्रेक करता है तो फिर से हम लोग नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का अभी छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। और जैसा देखे कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म भी एक रेंज बाउंड में है, वीकली पॉइंट से भी हम लोग का छोटे से रेंज बाउंड में है, और इंट्राडे में भी कहे तो हम लोग छोटे से एक रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। लेकिन तीनों का ही जो स्टार्टिंग लेवल है वो डिफरेंट है, और तीनों का टाइम फ्रेम भी डिफरेंट है। तो जिस पॉइंट से आप लोग देखना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से आप स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हुए आगे और कंटिन्यू रखेंगे। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि चूंकि यहाँ से ऊपर की ओर ए, बी और सी वेव के पैटर्न में ऊपर कंटिन्यू किया, इस वीक में रेंज बाउंड के तहत नीचे का 46,700 और ऊपर का 47,600 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। यदि आप ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करते हैं, ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 47,820 का, और यदि डिक्लाइन पे बाई करते हैं तो उसके लिए हम लोग का जो नीचे का स्टार्टिंग लेवल है 46,500 का, इसी को फॉलो करते हुए रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। यदि इंटरडे की बात करते हैं तो इंटरडे के लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर का हम लोग का ए, बी और सी वेव के फॉर्म में यहाँ पर पूरा होने की संभावना है। और यहाँ पे हम लोग ने सबसे छोटे टाइम का पैटर्न कंफर्म किया, तो इंटरडे के पॉइंट से मंडे और ट्यूजडे के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 47,300 और नीचे का 46,700 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। छोटा ही ट्रेड करेंगे। ऊपर का स्टार्टिंग लेवल हम लोग आ चुके 47,820 का है, तो ये हम लोग का इंटरडे का स्टॉप लॉस होगा। तो इसी स्टॉप लॉस को ध्यान में रखकर छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि इंटरडे की पॉइंट बात करें तो अभी भी हम लोग का छोटे से रेंज बाउंड में छोटा ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। तो यदि वीकली पॉइंट ऑफ से हम लोग कहें तो हम लोग ये कर सकते हैं कि इसके लिए भी हम लोग का जो नीचे का जो स्टार्टिंग लेवल है 46,500 का, इसको फॉलो करते हैं हम लोग छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करें। और वेरी शॉर्ट टर्म तो हम लोग का नीचे अभी करेक्शन में ही है, मतलब वेरी शॉर्ट टर्म भी हम लोग का रेंज बाउंड ही है। तो बेहतर है सभी टाइम फ्रेम हम लोग का छोटे से रेंज बाउंड में है, तो बहुत एग्रेसिव होकर के ना ही लॉन्ग पोजीशन बनाए और ना ही शॉर्ट पोजीशन बनाए, छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे और स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।